ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुरली मनोहर जोशी से भेंट की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता रहे हैं, जो संस्थापना के समय से देखते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उन सब के पास पहुंचकर मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करना 2014 से जो शुरू हुआ वो इस साल भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2024 में मुरली मनोहर जोशी अपनी, हालांकि लालकृष्ण आडवाणी जी की तरफ से उतनी बातें नहीं की जा रही थी, लेकिन मुरली मनोहर जोशी की तरफ से लगातार देखिए उनको भेंट किया उन्होंने एक अंगूछा जो कि भारतीय जनता पार्टी के रंगों से सजा हुआ है। उसके बाद बातचीत दोनों की बड़ी आत्मीयता से चित्रा यहां पर हो रही है। तो जिस मार्गदर्शक मंडल और जिस मार्गदर्शन की हम बात करते हैं उनको सबसे पहले अच्छी खबर, देखिए एक तरह से एनडीए सरकार ने दावा जैसे पेश किया अपना, वैसे ही भेंट, मुलाकात, आशीर्वाद का ये क्रम भी शुरू हो गया। चित्रा, अगले 5 साल और उसके बाद का भी जो लक्ष्य बीजेपी यहां पर लेकर चल रही है श्वेता, उसके लिए आशीर्वाद सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तरफ जनता जनार्दन का आशीर्वाद तो दूसरी तरफ उन नेताओं का आशीर्वाद जिन्होंने बहुत कम सीटें रहते हुए भी एनडीए की सरकार बनाई। देखिए हमें नहीं भूलना होगा मुरली मनोहर जोशी का, श्वेता आप जिक्र कर रही हैं, उनकी तस्वीरें भी सामने हमारे दर्शक तमाम देख रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जो कि मौजूदा वक्त में 90 साल के हैं, 96 साल के हैं। लालकृष्ण आडवाणी दोनों अध्यक्ष रह चुके हैं और जैसा कि हिमांशु जिक्र कर रहे थे, कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा में सारथी रहे थे नरेंद्र मोदी। श्वेता आप भी कन्याकुमारी से कवरेज करने के बाद लौटी हैं। हम सब जानते हैं इन लोगों का संघर्ष किस तरह से रहा है। 1953 में आरएसएस के संपर्क में आए मुरली मनोहर जोशी और उसके बाद धीरे धीरे करके देश के एचआरडी मिनिस्टर भी रहे, होम अफेयर्स भी उनके पास रहा। अलग अलग मंत्रालयों को लेते हुए वो किस तरह से आगे बढ़े, वो भी तब जो 24-25 दलों को लेकर आपको आगे चलना हो तो जरा सोचिए कि एनडीए के लोगों को कैसे समझाने बुझाने का काम किया जाता होगा। और इससे इतर मार्गदर्शक मंडल, ये तमाम जो शब्द हैं वो विपक्षी नेताओं की ओर से गढ़े गए हैं, गढ़े भी जाने चाहिए। यकीनन दोनों में आपसी प्रतिद्वंदिता है, वो उनको निशाना साधेंगे ही बीजेपी को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ देखिए बीजेपी के लिए आज कितना बड़ा दिन है। 1980 में जिस पार्टी का गठन होता है वो पहली बार 2014 में पूरे मैंडेट के साथ सरकार बनाती है, 10 सालों तक फुल फॉर्म में सरकार चलाती है और तीसरी बार भी रिपीट करती है एनडीए के साथ। और फिर से यहां पर एनडीए की सरकार अब बनने जा रही है। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें भी सामने श्वेता निकलकर सामने आ गई हैं। मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के लिए आज का दिन कितना बड़ा दिन है, जब उन्होंने जो सपना देखा होगा कि नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी क्या कोई कर पाएगा 3 बार तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहने का। और अगर उनकी पार्टी का कोई नेता जो शून्य से निकला है और आज शिखर पर विराजमान है, वो अगर यहां पर पहुंच रहा है तो यकीनन आज मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि यहां पर नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करना कतई आसान नहीं रहेगा। हालांकि ये रिकॉर्ड बराबर परसों होंगे जब शाम को शपथ ग्रहण लेते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दे जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर उत्साह, उमंग, उल्लास यहां पर बढ़ा हुआ है और पिछले 3 दिनों से जो खामोशी छाई हुई थी, आज कम से कम नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और उसके बाद नरेंद्र मोदी के 1 घंटे से ज्यादा के संबोधन के बाद यहां पर सभी का जोश हाई हो चला है। और अब तो गठबंधन के सहयोगी दल भी 2029 के लिए भी नरेंद्र मोदी को यहां पर हरी झंडी दे, हालांकि वो बहुत दूर की बात है, लेकिन कुल मिलाकर जोश आई है और उम्मीद है कि इसी जोश के साथ देश की जो 140 करोड़ की जनता है उसके हित में कई बड़े और कड़े निर्णय लिए जाए ताकि लोगों का भला हो। कम से कम आज से इस बात की हम उम्मीद कर सकते हैं। 10 सालों के दौरान के कामकाज भी आज नरेंद्र मोदी की ओर से गिनाए गए हैं, लेकिन जब एनडीए के साथ सरकार चलानी हो तो आपके लिए स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। लेकिन श्वेता, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कमी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महसूस होगी अटल बिहारी वाजपेयी की। गठबंधन के सबसे प्रताड़ित व्यक्ति वही थे, उनकी कही हुई बातें, उनके वक्तव्य जो संसद के भीतर और बाहर दिए गए, उनमें से बड़ा सूत्र निकलता है कि गठबंधन धर्म को कैसे निभाकर एक सरकार चलाई जाती है।